Students, today we going to read a new chapter, pollutions and cause and preventions from your book. Pollutions का मतलब होता है प्रदूषण, कॉज का मतलब होता है बेटा कारण, ठीक है। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, ठीक है। जो प्रदूषण फैला हुआ है उसके क्या कारण हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Pollution in broad terms, the pollution may be defined as the presence of introductions, change in physical, chemical, biological characteristics of air, water and land will harmful affect the human body, live of desirable species, living conditions and will deteriorate the low material resource, ठीक है। पॉल्यूशंस को अगर हम स्पष्ट रूप से कहें, हमारी किसी भी तरह से एयर, वाटर और आपकी ज़मीन में किसी भी तरह का केमिकल्स, बायोलॉजिकल या चेंज ऑफ फिजिकली चेंज होना, ठीक है, वही आपका पॉल्यूशन होता है। मतलब किसी भी तरह से आपकी एयर में, वाटर में चेंज होना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रदूषण कहलाता है। दैट विल हार्मफुल इफेक्ट, इससे मतलब ये हमारी हानिकारक होता है ह्यूमन लिविंग के लिए, ठीक है, मनुष्य प्रजाति के लिए, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए, और हानिकारक होता है। लिव और डिज़ायरेबल स्पेसीज, ठीक है, स्पेसीज मतलब प्रजातियाँ, ठीक है, जैसे पशु पक्षियाँ की प्रजातियाँ होती हैं उनके लिए भी ये हानिकारक होता है। और आपकी किस चीज़ को करना, और आपकी लिविंग कंडीशंस को, आपके रहन सहन को भी प्रभावित करता है। विल टर्मिनेट द रॉ मटेरियल रिसोर्स, ठीक है। डिटरेट का मतलब होता है बिगड़ना, ठीक है। जो आपके रॉ मटेरियल रिसोर्स हैं, जैसे आपके जो आपके खनिज पदार्थ हैं, चाहे आपकी एयर भी है और आपकी पानी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी ये सारी चीज़ें भी प्रदूषण प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका पोल्यूटेंट। इज सब्सटेंस, केमिकल एंड फैक्टर्स विच कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। पर्यावरण में किसी भी तरह का, नेचर मतलब प्राकृतिक परिवर्तन आना, ठीक है, जो उसके लिए हानिकारक है, चाहे वो किसी केमिकल संगठन से आए, फैक्टर से, मतलब किसी भी तरह से चेंजेस आना, वो पॉल्यूटेंट कहलाता है, मतलब प्रदूषक कहलाता है। दे आर जनरली बाई प्रोडक्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। वो किस तरह से हो सकता है, आपका बाई प्रोडक्ट से और वेस्ट मतलब बेकार प्रोडक्ट से, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब सामान से। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ पॉल्यूशंस, ठीक है। आपके मेनली जो आपके पॉल्यूशंस होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4 टाइप के पॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट होता है एयर पॉल्यूशन, सेकंड वाटर, थर्ड नॉइज़, फोर्थ इज सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। एयर मतलब हवा, वाटर मतलब पानी, नॉइज़ मतलब आवाज़, एंड सॉइल मतलब भूमि या मिट्टी, ठीक है। मिट्टी से प्रदूषण भी आपका, भूमि प्रदूषण भी आपका पॉल्यूशन में आता है। फर्स्ट देखो एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? यू हैव स्टडी दैट एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है। आप पहले भी पढ़ चुके हो या सुन चुके हो कि जो एयर है, हवा है, वो किससे मिलकर बनी है? मिक्सचर से बनी हुई है, गैसेस के मिक्सचर से बनी हुई है, सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, ठीक है। आपकी जो एयर है वो बहुत सारी गैसों से मिक्सचर से बनी हुई है। If due to any regions there is disturbance, ठीक है, in the concentrations of various gas in air, अगर किसी तरह से डिस्टर्बेंस मतलब होता है विघ्न डालना, ठीक है, या छेड़छाड़ करना आपकी गैसों से, तो इससे क्या होता है? आपका एयर पॉल्यूशन होता है, एयर, हवा में एयर पॉल्यूशन हो जाता है। It lead to pollutions which is harmful to various life forms and environment, ठीक है। तो इस पॉल्यूशन से क्या होगा? ये हार्मफुल होती है, मतलब हानिकारक होती है आपकी लाइफ, ज़िंदगी के लिए, और एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण के लिए, ठीक है। जो आपकी, अगर आपकी जलवायु, जो वायु होगी ख़राब होगी तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये आपके ह्यूमन लाइफ के लिए भी, लिविंग लाइफ के लिए भी हानिकारक होती है।
नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन के सोर्स क्या क्या हैं, ठीक है, कैसे कैसे फैलता है आपका एयर पोल्यूशन। द मोस्ट ऑफ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर रिजल्ट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ ज़्यादातर जो एयर पोल्यूशन फैला हुआ है वो ह्यूमन एक्टिविटी मतलब मनुष्य की कार्यविधियों के द्वारा ही फैला हुआ है, ठीक है। जो उसकी चेंजेस में मतलब जीवन में परिवर्तन जो उसके लाइफस्टाइल में मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से भी फैला हुआ है। एडिड टू दिस आर नेचुरल कॉज, ठीक है। और प्राकृतिक कॉज मतलब कारणों को के कारक कॉज मतलब होता है कारक, जैसे वोल्केनो मतलब होता है ज्वालामुखी, एरप्शंस मतलब होता है फटना, ठीक है, ज्वालामुखियों का भी फटना, एटमॉस्फेयर रिएक्शंस, ठीक है, जैसे क्या होते हैं आपकी केमिकल्स निकल सकती हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं, तो आप उसकी वजह से भी आपका एयर पोल्यूशन फैलता है। नेक्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। क्या होता है बेटा? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, मतलब जीवांश भी बोल सकते हैं, जीवांशेष, ठीक है। जो आपका कच्चा तेल वगैरह निकलता है ना, ठीक है, जो तो उससे कैसे आपका जब उसको जलाते हैं तो उससे कैसे आपका वायु प्रदूषण फैलता है। फजी ऑयल मतलब जीवांश तेल या कच्चा तेल इंक्लूड पेट्रोलियम एंड कोल, ठीक है। उसमें क्या होते हैं? पेट्रोलियम होता है और कोल होता है, मतलब कच्चा तेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोल उपस्थित होता है। बर्निंग द कोल प्रोडक्ट ए लॉट ऑफ स्मोक्स एंड डस्ट वेयर एवर बर्निंग ऑफ पेट्रोल मेनली प्रोड्यूस सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। जब हम इन जो आपकी कोल हैं इनको हम बर्निंग करते हैं, जलाते हैं, तो क्या निकलता है इसमें? स्मोक मतलब धुआं निकलता है, डस्ट मतलब धूल निकलती है, ठीक है। और वेयरएस बर्निंग द पेट्रोल, जो हम पेट्रोल को भी चलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या होता है उसका? सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी आप डेली उसमें भी यूज़ करके देखो, तो हम जब किसी हम कच्चे तेल को जलाते हैं, ठीक है, तो जो उसमें धुआं निकलता है और गंदी बदबू आती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? आपके एयर पोल्यूशन, ठीक है, प्रभावित होता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है। In addition to these, the pollution is include कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट की वजह से प्रदूषण के कारण क्या हो जाता है आपकी वायु में? कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाती है, एंड कार्बन पर्टिकुलरली मैटर एंड ट्रेस ऑफ मेटल्स, ठीक है। जो आपकी हानिकारक गैसें सारी जो आप गैसें जो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, ये सारी चीज़ें जो हानिकारक की गैस हैं ये क्या हो जाती हैं? प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, पैदा होने स्टार्ट हो जाती हैं। एंड और ट्रेस ऑफ मटेरियल, ठीक है, और उसके अवशेष निशान मतलब मेटल्स के निशान उसके मतलब इनकी उपस्थितियाँ पैदा होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये थे आपके कुछ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।